दयालु बतख और दुष्ट कौवा। एक देश में एक खूबसूरत बगीचा था। खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा था ये बगीचा। इस बगीचे की खास बात यह थी कि यहाँ रहने वाले पक्षियों ने अपने बहुत अच्छे घर बनाए थे। हर पक्षी कोशिश कर रहा था कि घर सबसे प्यारा लगे। मोरनी का घर इतना सुंदर था कि सभी पक्षी ईर्ष्या करते थे। उसने अपने घर को मोतियों, फूलों और सोने के तारों से सजाया और पता नहीं चिड़िया कहाँ से तरह तरह की चीजें लाती थी। उसका घर भी देखने लायक था। तोते के घर में हर हफ्ते एक पार्टी होती थी। सभी पक्षी वहाँ इकट्ठा होते थे और जयकार करते थे। सभी पक्षी एक दूसरे के दोस्त थे। अन्य और बतख रानी के बारे में क्या, वो बर्फ की तरह सफेद थी। उसका घर था, उसके घर में सब कुछ सफेद था। सफेद फूलों की सजावट, सफेद मोती। रात में चांदनी में उसका घर और इसी तरह यह सुंदर लग रहा था। बतख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सभी पक्षियों को यह बहुत अच्छा लगा। यदि किसी पक्षी को कोई समस्या होती तो बतख रानी उसे हल करने की कोशिश करती। नहीं, उसकी आदतें ऐसी ही थीं। सब उसे कहते कि अपना घर भी बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि उसने अपना घर नहीं बनाया। वो इधर उधर उड़ता था जब वो भटकता हुआ थक जाता था, या जब हवा और बारिश होती थी तो कोई पक्षी दस्तक देता था अपने घर के दरवाजे पर मुझे अंदर जाने के लिए। एक दिन मौसम बहुत खराब था। तेज हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने घरों में शांत थे। अचानक किसी ने बतख रानी के घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। बतख समझ गई कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा, कौन है, अंदर आने दो। बाहर से कौवे की आवाज आई, मैं भीग गया हूँ बारिश में, बिजली भी चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिश थमते ही चली जाएगी, लेकिन मेरे घर में बहुत सारा सामान है, जगह ही नहीं है। तुम दूसरे चिड़िया के घर जाओ, बतख ने कहा। सबने मना किया है। मीठी बतख, तुमने मुझे अंदर जाने दिया। भीख मांगी। दरअसल कौवा जहाँ भी जाता सब कुछ बिगाड़ देते थे, इसलिए सब उससे बचते थे। इसलिए अब वो बतख भीख मांग रहा था। उसे पता था कि बतख बहुत दयालु है। चलो, बतख ने दरवाजा खोला और कहा, लेकिन डॉन, मेरे लिए कुछ भी खराब मत करो। मेरे ड्राइंग रूम में कालीन पर सो जाओ और खाने की मेज पर चीजों को मत छुओ। मैं उस पर खाना डालता हूँ। हाँ, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है, सभी पक्षी आएंगे। चिंता मत करो प्यारी बतख, कौवे ने कहा। मैं कुछ भी नहीं छूऊंगा। ठीक है, शुभ रात्रि। अब सो जाओ, बतख ने कहा और अपने शयन कक्ष में चला गया। सुबह जब बतख की आंख खुली तो वो बहुत खुश हुई। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि मौसम बहुत सुहावना है। पिछले दिन की बारिश के बाद पूरा बगीचा खिले खिले लग रहा था। पंछी गाओ और स्वादिष्ट खाना खाओ, बतख ने सोचा और कौवे को जगाने के लिए ड्राइंग रूम में चला गया। लेकिन यह क्या है? कौवा सब कुछ खाकर उड़ गया और उसे खराब कर दिया। बेचारी बतख बहुत चिंतित थी कि अब क्या करे। उसके मेहमान आ रहे थे। उसके जन्मदिन का स्वाद खराब था। वो बैठ गई और रोने लगी। इतना कि उसके मेहमान पक्षी भी आए और उपहार भी लाए। वहाँ थे और खुशी से गा रहे थे, बतख केक काटो, तुम्हारा केक स्वादिष्ट है, मोरनी ने कहा। लेकिन बतख उदास थी। जब पक्षियों को बतख की उदासी का कारण पता चला लेकिन वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने यह कहते हुए कुएं का बहिष्कार करने का फैसला किया कि उसे भविष्य में बगीचे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर सभी पक्षियों ने मिलकर बतख के जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया। मोर बहुत विनम्र था। उसने जल्दी से एक केक बनाया। तोता कई अमरूद लाया। पक्षी और बुलबुल भी फल लाए। इस तरह चाट से बतख ने केक काटा और सभी पक्षियों ने आनंद लिया। यह भोजन के बाद एक संगीत कार्यक्रम था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मोर ने जाकर दरवाजा खोला। कौवा घायल खड़ा था। वो रो रहा था। वो बतख से माफी मांगना चाहता था।
उसने बतख का खाना खाया और उड़ गया दूर। एक बाज ने उस पर हमला किया। वो लड़ नहीं सका और नीचे गिर गया, जहाँ एक बिल्ली ने उसे खरोंच लिया। वो बड़ी मुश्किल से भाग गया और यहाँ पहुँचा। हाँ, बतख ने कौवे की स्थिति देखी और सभी पक्षियों की सलाह से उसे माफ कर दिया।